हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका ब्लाउज डिज़ाइंस में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फोर टक्स ब्लाउज, जो कि 40 इंच का है ये, और इसकी लंबाई है 15 इंच। तो देखिए, हम दोनों पार्ट को एक ही साथ निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को मोड़ कर रखेंगे और इस तरह से फोल्ड किया है देखिए, और इसका मेजरमेंट लेंगे। लंबाई हमने 16 इंच रखा है और चौड़ाई में हम 12 इंच रखेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से हमने 12 इंच ले लिया यहाँ से। अब इसकी हम जो भी मेजरमेंट है लेंगे। इस तरह से हम कटिंग करेंगे, दोनों भाग एक ही साथ निकलेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहले लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमने 6 इंच लिया, यानी कि 6 इंच लिया है। और आर्म होल की जो गोलाई रहती है वो भी हमने 6 इंच पे रखा हुआ है। देखिए, स्केल की सहायता से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इसे, इस तरह से। अब हम इसमें गोल आकार दे देंगे। अब हम लेंगे छाती का चौथा भाग, यानी कि 40 इंच का चौथा हो गया हमारा 10 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन, टोटल 12 इंच हो गया। यहाँ पे हम लेंगे 9 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन, सॉरी 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन, यानी कि यहाँ पे भी हम 12 इंच ले लेंगे। तो इसको सीधा लाइन खींच देंगे और लंबाई के हिसाब से हम कपड़ा यहाँ पे नीचे सेट कर देंगे। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसको कट करके हम निकाल देंगे। इस तरह से हम निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये आगे और पीछे का आर्म होल हमने गोलाई दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक जो है उस पर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने नीचे से भी सेट कर दिया है कपड़े को। अब हम यहाँ से दोनों जो भाग हैं अलग निकालेंगे, आगे और पीछे का। तो यहाँ से हम ऊपर से कटिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर से जॉइंट था ये। तो देखिए, एक भाग हम बैक साइड के लिए रखेंगे, यानी कि पीछे का साइड जो है ये वाला हम साइड को रखेंगे, और इसमें हम आगे का जो टक्स है वो निशान लगाएंगे। तो देखिए, इसको सेट करेंगे हम सबसे पहले। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे गले का निशान लूँगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हमने निशान लिया है गले की चौड़ाई, और यहाँ पे 6-6.5 इंच के करीब हमने निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हम स्केल की सहायता से बॉक्स करेंगे और गोलाई ले लेंगे गले में। गले की गोलाई देते हुए ये है, इस तरह से दे देते हैं। गले की गोलाई हमने दे दिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे निशान 11 इंच पर, और यहाँ पे हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए। 4.5 इंच की दूरी पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2.5 इंच नीचे लेंगे टक्स के लिए, और यहाँ से हम लेंगे 7 इंच। यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी साइज़ है, थोड़ा लंबा चाहिए ब्लाउज, इसलिए मैंने यहाँ 7 इंच ले लिया है। थोड़ा आप जिस कम साइज़ के हिसाब से, जिस साइज़ के हिसाब से लेना पड़ता है, तो मैं इसी तरह से सिलती हूँ। यहाँ से हम आधा इंच ले लेंगे टक्स के लिए, और इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पर दोनों टक्स लगाएंगे। ये दोनों टक्स 1.5 इंच पर, और ये वाला जो है आर्म होल के साइड में जो टक्स है वो 2.5 इंच पर रखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगाया है। इतना हमें दाब सिलाई देनी है टक्स के लिए। देखिए, इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हम जो क्रॉस पट्टी है वो अलग से निकालने वाले हैं, कपड़ा कम होने की वजह से। तो देखिए, यहाँ आर्म होल की गोलाई भी मैंने दे दिया है। यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम दोनों पल्लों पर निशान लगा लेंगे। दोनों साइड सेम निशान ले लेना है हमें, और बीच से कट कर देना है कपड़े को। तो यहाँ से मैं कट करूँगी अभी कपड़े को। देखिए, इस तरह से दोनों भाग अलग हो जाएगा। अब में हम करेंगे फैब्रिक पर कटिंग। जो कपड़ा हमारा है ब्लाउज का, उस पर हम रख कर कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव की लंबाई हमने लिया है 6 इंच, और चौड़ाई 10 इंच लेने वाली हूँ। लंबाई यहाँ से देखिए 6 इंच, और ये 10 इंच पर आएगा आर्म होल की छाती के हिसाब से। और यहाँ से 3 इंच की गहराई देते हुए गोलाई दे देंगे, और अब इसकी कटिंग कर दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, तो अलग से कपड़ा मैंने रख के इसको जोड़ लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम बेल्ट निकालेंगे। इस तरह से मैं कट करके कपड़ा निकालूंगी, और हमें इसका मेजरमेंट बताती मैं। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे कमर के साइड से, और आगे के साइड से जिधर बटन पट्टी आती है वहाँ से 4 इंच लेंगे। तो क्रॉस पट्टी का शेप देते हुए कट कर लेंगे इसको।
देखिए इस तरह से रख कर भी हम कट कर सकते हैं। तो मैंने कट कर दिया है, अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और पहले हम निकालेंगे आस्तीन। तो पहले हम आस्तीन की कटिंग करने के बाद बाकी का पार्ट निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है और यहाँ पे हम रखेंगे, पहले आस्तीन की कटिंग करेंगे रख कर। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट, इसके जो बैक पार्ट की कटिंग मैंने और स्टिचिंग डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सेट कर दिया कपड़े को। अब सारे पार्ट को मैं कटिंग करके अलग कर दूंगी। कपड़ा सरकता है या सिल्क वाला है तो आप इसमें टाच पिन भी लगा सकते हैं, जिसकी कपड़ा यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं सरकता है। तो जो नए लोग सीखते हैं ब्लाउज वगैरह, उनके लिए टाच पिन बहुत यूजफुल होती है, बहुत सहाय उसमें हेल्प मिलती है। तो वो लगाकर सिलेंगे तो कपड़ा यहाँ वहाँ सरकता नहीं है और अच्छे से फिनिशिंग भी आती है। देखिए इस तरह से मैंने कट करके निकाल दिया है। फैब्रिक को थोड़ा हमें बड़ा ही लेना चाहिए, जो कपड़ा है बड़ा लेंगे तो सिलाई के टाइम हमें परफेक्ट अच्छे से सिलने आता है। तो मैंने सारे पार्ट्स को कट करके निकाल दिया है और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो देखिए हम दोनों पार्ट को अलग रखेंगे। तो इस तरह से मैं कपड़े को उल्टे रख के उसके ऊपर अस्तर रखूँगी और सिलाई कर दूँगी। तो सिल टक्स करने के लिए पहले हमें चारों तरफ से कपड़े को सेट करना है रख के। इस तरह से पूरे कपड़े को सिलाई कर लेनी। तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है फैब्रिक वो निकाल कर कट कर देंगे। इस तरह से कट करके निकाल देना है और कपड़े को सेट कर देना है अच्छे से। तो अब हम लगाएंगे टक्स का निशान। जो टक्स का निशान है उसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इस पर सिलाई करेंगे। देखिए हमें चारों टक्स पे इस तरह से डबल सिलाई कर लेनी है। टक्स पे हमें डबल सिलाई ज़रूर मारनी चाहिए, इससे टक्स जो है कि मजबूत हो जाता है, सिलाई नहीं निकलती है। बहुत लोग क्या करते हैं एक ही सिलाई मारते हैं टक्स पे, और जो कि सिलाई जल्दी निकल जाती है और ब्लाउज खुल जाता है। इसलिए हमें वहाँ से सिलते हुए जाना है और वापस रिटर्न वहीं से मोड़ के लाना पड़ता है, इससे सिलाई नहीं निकलती है। अगर हम वहीं से निकाल लेंगे कपड़ा तो सिलाई निकलने लगती है। देखिए मैंने दोनों पार्ट को जो है कि सिल के रेडी कर लिया है। तो मेरा दोनों पार्ट तैयार है। अब मैं करूँगी क्रॉस पट्टी की सिलाई। तो क्रॉस पट्टी सिलने के लिए हम पलट कर सिलेंगे इसको। तो पहले सीधा मैंने कपड़ा रखा है, उसके ऊपर से अस्तर रखा हुआ है। देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से अब सीधा कपड़ा करके हमें यहाँ पे रख के इसकी सिलाई करनी है। तो क्रॉस पट्टी मैं इस तरह से लगाऊंगी जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। देखिए इससे कपड़ा बाहर नहीं दिखता है, अंदर चला जाता है इसका कपड़ा, और देखने में फिनिशिंग भी अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो अब इसको हम निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए इस तरह से हमने निकाल के सीधा कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम दाब सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगाने से कपड़े की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। देखिए इस तरह से कट कर देना एक्स्ट्रा कपड़ा। और अब हमारा दोनों पार्ट जो कि रेडी हो गया है। अब हम लगाएंगे इसमें क्रॉस पट्टी, सॉरी बटन पट्टी और ये हुक पट्टी लगाएंगे। तो इसमें हम लगाने वाले हैं बटन, तो हुक नहीं लगाएंगे, बटन लगाने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ से कज वाला जो हिस्सा है पहले वो सिलेंगे। इस पर दाब सिलाई दे देना है, उसके बाद हम इसको पलटी करके सिल देंगे। देखिए इस तरह से हमें पलट कर सिलाई कर देनी है।
इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम इसमें लगाएंगे बटन पट्टी। तो बटन पट्टी के लिए हमें कपड़ा को उल्टा रखना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें फिर इसमें दाब सिलाई दे देनी है। दाब सिलाई देने के बाद हमें इसे सीधे साइड फोल्ड करके इस तरह से मोड़ना है, मोड़ के सिलाई कर देनी है इसी पे। तो हम इस पे डबल सिलाई करेंगे और यहाँ हमें बटन लगानी है, इसमें हम बटन लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया। अब हम गले की फिनिशिंग दे के इस पर पाइपिंग लगा देंगे। इस तरह से गले की फिनिशिंग मैंने दे दिया है। अब मैं लगाऊंगी इसमें पाइपिंग के लिए हमें उरे पट्टी सही पड़ती है, मगर मैंने यहाँ पे सीधा कपड़ा लिया है। तो देखिए सीधे कपड़े में भी पाइपिंग बिठाने आना चाहिए, बस अच्छी बैठती है उसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है कि उरे भी लगता है। देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है और अब यहाँ पे मोड़ कर मैंने सिलाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है मैं कट करके निकालूंगी और इसको मोड़ के ऐसे सिलाई करनी है। सिलाई करते हुए हमें बाहर सिलाई नहीं लानी पड़ती है, बीचों बीच सिलाई आनी चाहिए, जिससे पाइपिंग बहुत अच्छी बैठती है, देखने में भी अच्छी लगती है। देखिए इस तरह से मेरी पाइपिंग हो गई गले की। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैंने दोनों पार्ट को तैयार करके रखा है। देखिए इस तरह से लास्ट का लुक देखिए कैसा लग रहा है आपको, और आपने क्या सीखा, नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिए, और कैसा लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।